वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर तो जैसे कि दोस्तों आज भी हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम उस वीडियो को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो पहले देख लेते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पर अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती हूँ कि स्कूल टाइम में मैं इस बारे में क्या सोचती थी, मेरी क्या राय थी इस चीज़ को लेकर। उसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी स्कूल टाइम में, जैसे कि जब मैं इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करा था, आप लोगों को पता है मेरी मोस्टली जो फ्रेंड है वो मुस्लिम थी। तो उनसे मेरा जो एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर होता था कि यार तुम्हारे में मरने के बाद जो इंसान को कब्र में क्यों डाल देते हैं, मतलब कब्र में इंसान को जो है उनकी बॉडी को गलने में काफी समय लग जाता है। हमारे में ये कि इंसान अगर मर जाता है तो उसे हम एक ही झटके में जला के जैसे एक ही बार में जो राख हो जाता है, तो जो हमें तकलीफ हो रही है वो बार बार होगी, वो हमें एक ही बार में मिल जाती है जलने के बाद। पर तुम्हारे में इंसान को 5-6 दिन से कम इंसान की बॉडी गलने में टाइम लगता है। फिर उसमें कीड़े मकोड़े भी लग जाते होंगे, चूहे बिल्ली भी लग जाते होंगे। तो यार तुम लोग इतनी तकलीफें उन्हें क्यों देते हो। तो पर मेरे माइंड में ये भी रहता था कि इससे बचने का कोई तो मतलब उपाय, तो कोई सॉल्यूशन होता होगा। पर मैं फिर भी ये सोचती थी कि अरे कुछ होता भी होगा तो मुझे इससे क्या लेना, मुझे मुझे अपनी तरफ ध्यान दूंगी ना। पर मैं उनसे ये पूछती जरूर थी कि मतलब तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। तो वो मुझे बताती भी थी, पर उस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता होगा। पर जैसे जब मैंने इस्लाम की स्टडी करना स्टार्ट करी और जब मेरी नज़र गई कब्र के अजाब की तरफ, वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी खौफनाक थी। जब मैंने कब्र के अजाब के बारे में पढ़ा, मेरी रूह कांप गई। मेरे माइंड में एक ही चीज रहती थी कि यार मरने के बाद क्या होगा। ये बात मेरे को ज्यादातर यहाँ पे परेशान करती थी कि जो चीज मैं अपनी फ्रेंडों से पूछ रही थी, वहां पे मेरे वो माइंड में बात नहीं आ रही थी। लोग क्या बोलती है, किस तरीके से बोल रही है, ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। पर जब मेरी नजर कब्र के अजाब पे पड़ी तो मेरे मतलब दिन रात मेरे माइंड में ये चीज घूमती थी कि यार मरने के बाद क्या होगा। क्या जो चीजें लिखी हैं, जो चीजें मेरे फ्रेंडें बताती थी, क्या ये रियलिटी होगी या फिर सिर्फ कहने सुनने वाली बातें हैं। पर जैसे जैसे मैं इनको पढ़ने लगी, जब मैंने कब्र के अजाब के बारे में पढ़ा तो मेरे माइंड में ये भी आता था कि अगर कब्र का अजाब है तो इससे बचने का कोई तो उपाय होगा जरूर। तो जब मैंने कब्र के बारे में पढ़ा तो वो चीज मैंने खुद पे ली। इंसान देखते हैं ना कि अगर हम कोई चीज पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले उन चीजों को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने ऊपर लेके सोचते हैं कि अरे ऐसा अगर हमारे साथ होता तो क्या होता। तो यही चीज मैंने भी गौर करी। जब मैं कब्र के बारे में पढ़ने लगी तो मेरे माइंड में यही चीज आई कि जब मैं मरूंगी, देखो मौत तो एक दिन आनी जरूर है। तो जब मैं मरूंगी तो मुझे भी उसी चादर में लपेट के, एक सिंगल चादर में लपेट के रख दिया जाएगा। और उस टाइम पे मेरे आसपास सब लोग होंगे। पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो सब लोग अपने घर वापस लौट जाएंगे, मैं वहां पे अकेली बचूंगी और मेरे से फिर सवालात शुरू हो जाएंगे। तो जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ ना कि भाई दुनिया में देखो हम खूब पैसा कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, दूसरों को देखते हैं तो भाई ये चीज हमें भी चाहिए, हम पे इतने पैसे हैं तो हम वो चीज भी ले लेते हैं। पर जब मरेंगे तो ये सब जो है यहीं धरा रह जाएगा। अगर मेरे काम नेक होंगे तो मेरे साथ कब्र में भी अच्छा सिला होगा। इंसान के मरने के बाद हम कब्र को जो अपनी तरफ से, हम इंसानों की पूरी कोशिश रहती है कि उस कब्र को जितना सुंदर हो सके करके आए। अच्छे अच्छे फूल रख के आते हैं, उसके आसपास काफी सफाइयां रख के आते हैं। पर जो खूबसूरती कब्र के ऊपर है, क्या वो अंदर भी है, इस चीज के बारे में हमें नहीं पता। इस चीज के बारे में सिर्फ कौन जानता है, जो कब्र के अंदर है। हम तो ऊपर फूलों को देख रहे हैं, ऊपर की खुशबू को पहचान रहे हैं, पर अंदर वो जो फूल है, क्या अंदर भी वो फूल है या फिर वो आग में बदल गए। क्या ऊपर से वो जगह इतनी बड़ी दिख रही है इंसान की, क्या अंदर इंसान बिल्कुल सही लेटा है या वो दबता जा रहा है। तो इस चीज के बारे में जब मैं पढ़ने लगी ना तो मेरे पता है रोंगटे से खड़े होते थे कि अरे यार अगर मेरे काम अच्छे नहीं हुए, अगर मेरे अमाल ठीक नहीं हुए, अगर मैं नेक इंसान नहीं रही तो ये सभी चीजें मेरे साथ होंगी। तो मैं इससे कैसे बचूंगी। तब फिर मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करा। किताबों से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, अपने आसपास के लोगों से पता करा। जैसे मेरे, आप समझते हैं जो मेरे पापा है, मेरे ससुर है, वो मुझे इस चीज की काफी नॉलेज देते हैं, इस्लामिक नॉलेज मुझे वो काफी देते हैं।
तो जब उन्होंने मुझे बताना शुरू करा, जब मैंने किताबों से पढ़ना स्टार्ट करा कि हाँ, अगर कब्र का अजाब है, इससे बचने का कोई ना कोई तरीका है, तो जब मैंने उन तरीकों को पढ़ा तो उसमें सबसे अच्छी बात यही थी कि हाँ भाई, कब्र के अजाब से बचना है तो आपको जो है नमाज का पाबंद होना पड़ेगा। नमाज आपको नहीं छोड़नी, क्योंकि नमाज देखो किसी हाल में माफ नहीं है। जब मैंने इस्लाम एक्सेप्ट करा था तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं आता था नमाज के बारे में। 5 वक्त की नमाज है, पर मैं एक वक्त की नमाज भी रेगुलर नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे आती नहीं थी और मेरी हैबिट नहीं थी। पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि 5 वक्त की ना तो कम से कम 2-3 टाइम की पढूं, और मेरी कोशिश रहती है कि नहीं, मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। क्योंकि यहाँ मैं कोई बहाने बना लूंगी, पर वहां जाके सब अल्लाह देख रहा है, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा मेरा कि हाँ, मैंने किस रीजन से नमाज छोड़ी है। क्योंकि हर तरीके से आपको पता है, अगर आप बीमार हैं तो आप इशारों में भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हमें इस्लाम में इतनी छूट दी है तो कोई रीजन नहीं बनता है बहाने बनाने का कि हाँ भाई, मैंने इस वजह से नमाज छोड़ी है। तो सबसे पहले आपको नमाज का पाबंद होना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप पे पैसा है तो आप हज करें, माँ बाप की बातों को माने, अपने माँ बाप को ऐसा मतलब उनको ऐसी कोई बातें ना बोले जिससे आप उनको जलील करें। कि मुझे ये चीजें पता है, मैं तो चलो इस्लाम में आ गई हूँ अब, पर मैंने जो चीजें अपने मम्मी पापा के साथ करी है पहले, वो इस्लाम में नहीं है। पर जो चीजें मैंने उनके साथ करी है, मुझे वो अब रियलाइज होती है कि हाँ, मैंने उन्हें जो जो बातें बोली, ये बहुत उनका दिल दुखाया है। तो मुझे अब उन चीज़ों का बुरा लगता है कि हाँ, मैं उन्हें क्यों इतना उल्टा बोलती थी। मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। हाँ, कहते थे कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, पर रिस्पेक्ट करते थे, पर उस तरीके से नहीं करते थे जिस तरीके से इस्लाम में कहा गया है। तो मुझे अब के टाइम में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन चीज़ों को सोचकर। तो सेकंड बात, आप लोग अपने माँ बाप की जो बिल्कुल खिदमत करनी है, उनको ऐसा कुछ नहीं बोलना जिनसे उनका दिल दुखे। और हमारे पड़ोसी के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कहेंगे कि मैंने पड़ोसी के हुकूक के बारे में, अपने पड़ोसियों के साथ भी आपको वही व्यवहार करना है जो हम अपनों के साथ करते हैं। अगर हाँ, आपके पास पैसा है तो प्लीज हज पे जाएं, और गरीब लोग मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी देखें, क्योंकि आप जो भी माल कमा रहे हैं ना, वो आपके साथ नहीं जाएगा ना, वो सब यही रह जाएगा, अपने साथ कुछ नहीं ले आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है इस्लाम के 5 सिद्धांत है: शहादा देना, नमाज पढ़ना, हज करना, जकात देना और रोजा रखना। तो इन चीजों को प्लीज फॉलो करें, क्योंकि यही इस्लाम की बुनियादें हैं। अगर आपको भी अगर कब्र के अजाब से बचना है तो आप लोग प्लीज कुरान शरीफ पढ़ा करें। देखो, हर मुसलमान के घर में कुरान शरीफ आपको मिलेगी, पर वो सिर्फ रखने के लिए नहीं है। अगर वो किताब हमारे घर में है तो हमें उसे पढ़ना है, उसे फॉलो करना है, नबी की सुन्नतों को फॉलो करना है। यही चीजें जो आपको कब्र के अजाब से बचा पाएगी। कोई दौलत, कोई भी संपत्ति है, कोई भी आपके बहाने, कोई भी आपको जो कब्र के अजाब से नहीं बचा पाएगी। और मुझे एक बात सोच के काफी ज्यादा दुख होता है जब मैं आपके मुसलमानों को देखती हूँ ना। आपके देखो, हर एक मुसलमान को ये बात पता होगी, बहुत अच्छे से पता होगी कि इस्लाम में पिग खाना जो है मुसलमानों के लिए हराम है। अगर आपको ये वर्ड पता है कि पिग जो है हराम है, तो आपको ये भी पता होगा कि इस्लाम में जो है जुआ, शराब, गलत कामों को भी हराम ठहराया गया है। तो आपको जब पता है कि वो चीज भी हराम है और ये चीज भी हराम है, तो आप लोग ये चीज क्यों नहीं छोड़ पाते? आप शराब को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ भाई, पिग हराम है, पर हम पिग नहीं खाते हैं, वो पर शराब बराबर पीते हैं, तो हराम चीज तो हराम होती है। देखो, दोनों चीज बराबर है, और यही चीजें जो है आप लोगों को जहन्नम की ओर खींच रही हैं। तो इतनी बातें कहने का मेरा मकसद यही था आज, क्योंकि मैं खुद अल्लाह को इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि मैंने जो भी गुनाह करे हैं, अब से पहले जो मैंने गुनाह करे हैं, या मैं अब भी जो गुनाह कर रही हूँ, मुझे उसकी माफी दे। और मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो इसी वजह से लाई हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग इस चीज से इंस्पायर हो। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो अभी की स्थिति देख के ये ना सोचे कि सिर्फ हमारी जिंदगी यही है। आप जो है कब्र के अजाब के बारे में थोड़ा पढ़ें, ताकि आपके जहन में वो डर बैठे और आप अगले दिन जो है नेकी की ओर बढ़े। क्योंकि अल्लाह से आपको डरना चाहिए। अल्लाह के आगे वही इंसान सबसे अच्छा और सबसे ईमान वाला है जो अल्लाह से डरता हो। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ, प्रिया ने जो बताना था वो बता दिया, क्योंकि ये इस्लाम में आके जो पढ़ रही है, जो समझ रही है, वो इन्होंने बताया। जो ये समझती है लोगों को बताना चाहती है। बताने को वैसे फिलहाल बहुत बातें हैं, पर एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। और मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँ, जो कुछ लोग बोलते हैं ना, हम उन पर थोड़ी सी परेशानी आती है, वो बोल देते हैं हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे, या अल्लाह हमें मौत दे दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल जिंदगी से बेहतर हमें मौत हाँ, दे दे, ये डायलॉग आपने सुना होगा। हाँ, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आपने क्या नेक काम करे हैं जो तुम बोलते थोड़ी सी परेशानी आई कि अल्लाह हमें मौत दे दे। आपको पता है कब्र का अजाब कैसे होगा? मेरे माइंड में एक शायरी भी है कि आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अगर आप दुनिया में हो, थोड़ी सी परेशानी आई, उसके बाद थोड़ी सी राहत आ जाएगी ना। पर मरने के बाद, एक बार मर गए ना, उसके बाद तुम्हें जिंदगी नहीं मिलने वाली, उसके बाद तुम्हारा अजाब
तुमने गुनाह करे होंगे तो वो तुमसे पूछा जाएगा, तुमने नेक काम करे होंगे तो वो तुमसे पूछा जाएगा। तो मरने की ख्वाहिश मत करो। आपने नेक काम कर लिए क्या? तुम इतना मरने के बारे में बोलते हो। हराम मौत इस्लाम में हराम है। मतलब जो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लिया, ये कर लिया, ये सब हराम है। आपको इस बारे में नहीं सोचना है। और आपको कब्र के अजाब के मतलब कब्र की तैयारियां करनी है। आपको नमाज पढ़ना है, नबी की सुन्नतों को फॉलो करना है, कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़नी है, जो इस्लाम में बताया गया है सही डायरेक्शन पर चलना है, अल्लाह को एक मानना है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं कुछ टाइम पहले अभी स्लमपुर गया था। स्लमपुर का नाम सुना होगा। वहां पे मेरे चाचा, मेरे पापा के भाई का इंतकाल हो गया था, तो वहां गया था। जब उस कब्रिस्तान में गए ना भाई, इतना इतना डरावना वो कब्रिस्तान था ना। और जो कब्रिस्तान आपने देखे होंगे तो ऊपर से भी सही होंगे, अंदर से तो हाल वही जानता है जो मुर्दा लेटा होता है, ऊपर से थोड़े सही लगते होंगे। पर जब उस कब्रिस्तान में गए ना भाई, कब्र भी जो उनको देखा मैंने, एक कब्र से निकले पूरा मुंह खून सनावा, एक कब्र से निकले दूसरी कब्र में घुस गए। एक तरफ बच्चों की, एक तरफ बड़ों की, ऐसे बनी हुई थी। जब ऐसा भयानक मंजर देखा ना, मेरा रूह कांप गया। मैंने कहा यार, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा? मैंने तो कोई नेक काम भी नहीं करे, मेरा क्या होगा? हम खाली नाम के मुसलमान हैं। इस्लाम में जो बताया गया है हम वो करते ही नहीं है। तो काफी काफी भयानक मंजर होने वाला है भाई। आप लोग बुरे काम छोड़ दो। मेरे पूरे परिवार में ना आज तक किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया, जुआ जुआ कोई नहीं खेलता। मतलब ये सब चीजें ना, ये हराम है इस्लाम में। आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, नबी की सुन्नत को फॉलो करो, ये बताया गया है। ये आपको कब्र के अजाब से बचा सकता है। तो आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो आप कब्र के अजाब से बच जाओगे। और प्रिया ने तो काफी ज्यादा अच्छा बताया, काफी ज्यादा जो इस्लाम में ये पढ़ रही है, इस्लाम में ये समझ रही है, इस्लाम को ये सीख रही है, काफी ज्यादा अच्छा बताया। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये नमाज भी पढ़ती है, रोजे आते हैं, रोजे भी पूरे रखती है, छोड़ती नहीं है जरा सा भी, कुरान भी पढ़ती है, ये सब चीजों को फॉलो करती है। अल्लाह का करम है ऐसा कि इन्हें नेक बना दिया और मेरे को नेक वाइफ मिली। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मेरी जो पहले सोच थी तो वो मैं आज लोगों को बताना चाहती थी कि हाँ, जो मैं पहले सोचती थी और पढ़ने के बाद मेरी क्या राय है, तो वो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी और लोगों को बताना था कि हाँ भाई, कब्र का अज़ाब सबके लिए समान है, किसी के साथ कुछ अलग व्यवहार नहीं होगा, जिसके जैसे कर्म है उसको उस तरीके से ट्रीट करा जाएगा। अमाल पे ध्यान दे, अपने नेक कामों पे ध्यान दे, नेक काम करें, लोगों की हेल्प करें। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट करके। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आपने लोगों ने इनकी वीडियो देखी होगी और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि कब्र के अज़ाब का इनको इतना खौफ है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में आके इन्हें इतना खौफ है। और इन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई, पिछली स्टोरी की इन्हें कैसा लगता था। और जब ये अपने फ्रेंड्सों से पूछती थी तो इन्हें लगता तो था कि हाँ, ऐसा होता होगा, बट इस चीज़ को इग्नोर कर देते थे। बट जब से इस्लाम धर्म में आई, इन्होंने पढ़ा तो इनके दिल में खौफ सा हो गया। इन्होंने सोचा कि ना, मुझे अपनी आखिरत को सुधारना है। और ये इसीलिए नमाज़ पढ़ती हैं और रोज़े भी पूरे पूरे रखती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिए, ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जिससे हम आप कोई भी वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।